सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के लास्ट सेशन में हमने ई कॉमर्स का पार्ट स्टार्ट कर दिया था। ई कॉमर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने कर ली थी, लाइक वी हैड डन। वॉइस आ रही है आपको प्रॉपरली सही तरीके से? इज इट ओके? आवाज़ आ रही है अच्छे से? प्लीज़ बताना एक बार। ओके, गुड। चल, सो यहाँ पर हमने ई कॉमर्स के बारे में बात करी थी, ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स। फिर ई कॉमर्स के बेनिफिट मिलते हैं आपको, मतलब आप और हम जो कस्टमर्स हैं, फिर बिजनेस को क्या मिलते हैं, गवर्नमेंट को क्या मिलता है, और फिर हमने कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स भी देखा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स इन ई कॉमर्स। वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स इन ई कॉमर्स। बहुत सारे टाइप के बिजनेस मॉडल्स हैं। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, जरा उसको समझने का ट्राई करते हैं। बिजनेस मॉडल मतलब क्या आपके हिसाब से? यू टेल मी व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल। इसको छोड़िए, आपके हिसाब से बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होगा, जरा बताइए। व्हाट इज बिजनेस करने का तरीका। बिजनेस करने का तरीका? अच्छा, और? बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया। और बेसिकली देखिए, बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है। बिजनेस मॉडल इज लाइक जो भी आपका आइडिया है उससे आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हो एंड हाउ यू विल रीच प्रॉफिटेबिलिटी। लोगों को क्या प्रोडक्ट्स आप बेचने वाले हो, आपकी इंटरनल प्रोसेस कैसे होने वाली है, आपका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रो हो जाएगा, इसका जो सारा कुछ लेखा जोखा है, इन सबको बंडल ऑफ सर्विसेज मिला के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मॉडल। अब ई कॉमर्स में कई तरह के बिजनेस मॉडल है। ई मार्केट्स है, मतलब जो पहले ट्रेडिशनल थे अब उनको ई मार्केट्स बनाया गया है। तो उसका कुछ यहाँ पर आपके सामने डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम के एंगल से ये थियोरी पार्ट में हार्डली क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इस पे एमसीक्यू ये लोग पूछेंगे। मतलब कोई तो एक डेफिनेशन दे देंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है, वेदर इट्स एन ई शॉप, ई मॉल, ई ऑक्शन पोर्टल, ये क्या है करके, है ना। तो एमसीक्यू के एंगल से इसको आपको ज़्यादा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ई शॉप की। तो सर एग्जाम के एंगल से हमको आपको कुछ नहीं करना, बस 2-3 बार इस टेबल को रीड कर लेना है। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना ही है टेबल। और उसके नीचे फिर एक्चुअल बिजनेस मॉडल्स है विद सम एग्जांपल्स। मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। ऐसे अलग अलग टाइप के जो पोर्टल्स है वो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में आएंगे, और कुछ बेसिक्स उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा, है ना। तो एग्जाम के एंगल से, एमसीक्यू के एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। थियरी क्वेश्चन के लिए इनके पास कुछ बहुत सारे अदर ऑप्शन है इस चैप्टर में से। मतलब डिजिटल पेमेंट पे पूछ लेंगे, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पे पूछ लेंगे, ई कॉमर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पे थियरी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो एरिया है ये एमसीक्यू वाला एरिया। तो यहाँ पर आप टाइटल दे दो रेलेवेंट फॉर एमसीक्यू, ऐसे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको केवल समझना है और आगे बढ़ना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ व्हाट इज एन ई शॉप। व्हाट इज अ ई शॉप? देखिए, an e-shop is a virtual storefront that sells products and services online. Orders are placed and payments are made. मतलब बेसिकली ई-शॉप है आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, बस आपने उसको ऑनलाइन लेके चले गए। मतलब अगर मैं शाओमी की बात करूं, जो mi.com है, आपने, आप में से कितने लोग शाओमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक बार हाथ उठाना। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग शाओमी का फ़ोन? या सैमसंग वाले भी होंगे। अच्छा, शाओमी के देखो बहुत बच्चे हैं। सैमसंग वाले कितने बच्चे? 4 बच्चे शाओमी यूज़ कर रहे हैं। सैमसंग वाले कितने लोग हैं, आप वो हाथ उठाएंगे? सैमसंग वाले बहुत है, ऐसा मुझे लग रहा है। 7 पीपल हैव गॉन फॉर सैमसंग एंड 4 हैव गॉन फॉर शाओमी। चलिए देखिए, ये mi.com पर मैं आ गया। ये उनका ग्लोबल वेबसाइट है। मतलब ये कंपनी जो है ये खुद मैन्युफैक्चर कर रही है और अपने ही वेबसाइट से डायरेक्टली सेल भी कर रही है। और अगर आप देखें तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की एड्स यहाँ पर आ रही है। मतलब अगर हम यहाँ पर जाकर के, ये तो यूएस वाला भी हो गया यार, तो ग्लोबल वेबसाइट है। हम इंडिया वाली पे जाएंगे, इंडिया, इंडिया mi.com, इंडिया। अपने को इंडिया से लेना देना है। तो यहाँ पर हम लोग उनके इंडिया के स्टोर पे गए। तो इंडिया पे कौन कौन से उनके फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, आपको लैपटॉप्स के बारे में, उनके कुछ रेडमी जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है उनके बारे में, उनकी कुछ एक्सेसरीज, ऑडियोज़ का, ये सब कुछ यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल कॉमर्स है, लेकिन इसको उन्होंने क्या करा है, अपनी वेबसाइट से ये लोग डायरेक्टली भी सेल करते हैं। मतलब इनके प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे तो मिलेंगे, लेकिन इनके वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये Xiaomi का जो mi.com है, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ई शॉप। फिर हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था सिद्धि विनायक का स्टोर, गजोदर भैया का स्टोर, किराना स्टोर है गजोदर भैया जनरल स्टोर। तो अब ये जो गजोदर भैया का जनरल स्टोर है, अगर इसी को वो ऑनलाइन लेकर के जाए, गजोदर भैया .com, जहाँ पर
जो उनके आप जाकर फिजिकली परचेस कर सकते हो या फिर आप जाकर उनके वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। तो दैट gajodarvaiya.com इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई शॉप। ई शॉप इज बहुत सिंपल, आपका जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है बस उसी को ऑनलाइन लेकर चलेगा, दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, आई मीन ई शॉप। अगला कॉन्सेप्ट है ई मॉल। अगला कॉन्सेप्ट है बेटे ई मॉल। नाउ सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई मॉल? आप में से बहुत से लोग मॉल तो गए ही होंगे, जैसे आप बिग बाजार भी एक मॉल है, सेंट्रल मॉल में चले गए। अगर आपका कभी पुणे आना होता है तो इनऑर्बिट मॉल है। क्या हो गया? किसी बच्चे के जैसे बड़ी खतरनाक सी आवाज़ें आ रही है, भैया क्या हो गया? कुश्ती उस्ती तो नहीं लड़ रहे उधर? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। ई मॉल्स, ई मॉल्स क्या होता है बेटे? बेसिकली जो मॉल का कॉन्सेप्ट हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं बस उसी को डिजिटल कर देंगे। ई मॉल, अभी जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप लिख सकते हैं पेटीएम मॉल, एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो पेटीएम मॉल। पेटीएम मॉल मतलब यहाँ पर जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो आपको लेविस का एक सेक्शन दिखेगा, उसी मॉल में आपको बिग बाजार का एक सेक्शन दिखेगा, उसी मॉल में आपको ऊपर जो है वो हो सकता है कि रिलायंस डिजिटल का स्टोर दिखे, उसी स्टोर पर आपको क्रोमा का जो टाटा का ब्रांड है क्रोमा उसका आपको स्टोर दिखे, कुछ इस हिसाब से। तो मॉल में बेसिकली नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट में और ई मॉल में ये फ़र्क है कि ई मॉल में आपको ज़्यादा ब्रांड के स्टोर दिखेंगे, मतलब उस ब्रांड पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो ब्रांड उसमें क्या क्या बेच रहा है वो सारे प्रोडक्ट्स आपको एक साथ दिख जाएंगे। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो पेटीएम मॉल। अगला कॉन्सेप्ट है ई ऑक्शन। अगला कॉन्सेप्ट है ई ऑक्शन। मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको एमसीक्यू के एंगल से बस कॉन्सेप्ट को समझना है और एक बार यहाँ से रीड कर लेना है, दैट्स इट, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। ज़्यादा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, ऑक्शन सेल कितने लोग जानते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्शन सेल? फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने। बार्गेनिंग नहीं बेटे, बोली लगती है, बार्गेनिंग नहीं, बार्गेनिंग तो सब्जी मंडी में होती है वो नहीं होती है, बोली लगती है वहाँ पर। फिर वो वहाँ पर जो बंदा खड़ा होता है वो हैमर लेकर कहता है 1 2 3 और फिर फॉल ऑफ हैमर पर आपका सेल हो जाता है। ये हो गया फिजिकल। बस इसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करोगे तो उसको ई ऑक्शन कहेंगे। मतलब अगर आपको जैसे आपने वो मूवी देखी बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर की मूवी है, जहाँ पर वो जो कस्टम का माल होता है उसको गवर्नमेंट ऑक्शन करता है और फिर ये वहाँ से जाकर उसको सस्ते में परचेस करके लाता है। तो आजकल आपको फिजिकल करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी जो ऑक्शन की जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पर आपको जाकर बिड करना पड़ेगा। बोली लगाने को कहते हैं बिड करना। आप इलेक्ट्रॉनिक बिड करो, अगर आपकी बिड होती है सिलेक्ट एंड देन द ट्रांजैक्शन हैपेंस। तो जो ऑक्शन सेल है बस उसी को अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करोगे तो उसको हम लोग बोल देंगे ई ऑक्शंस। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट, बोल सकते हैं, वी कैन टेल शेयर मार्केट, यू कैन से दैट यस इट इज अ, बट ऑक्शन प्रॉपर ऑक्शन नहीं बेटा, वो वहाँ पर बोली नहीं लगती। आप तो क्या जाकर आप प्राइस दे दो, आप वहाँ से आप परचेज कर लोगे। शेयर मार्केट कान बी कॉल्ड एज अ परफेक्ट ई ऑक्शन। परफेक्ट ई ऑक्शन नहीं बोल सकते उसको, जिसका उसका मैकेनिज्म अलग है। आगे देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है उसमें, आप सही पकड़ रहे हो बट इट इज़ नॉट कंप्लीटली करेक्ट। पोर्टल्स, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द टर्म पोर्टल? जरा देखेंगे इसको। Portals are channels through which websites are offered as content. The control of the content can be a source of revenue for firms through charging firms for advertising or charging consumer a subscription for the access. ये क्या होता है? What is a portal? यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो www.youtube.com। यूट्यूब जो है बेटा वो एक पोर्टल है जहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स बनाते हैं और उसको एडवर्टीजमेंट्स यूट्यूब लगाता है और उसके ऊपर से मेजॉरिटी पार्ट यूट्यूब कमाता है और कुछ पार्ट यूट्यूबर्स भी कमाते हैं। सो बेसिकली आपका यूट्यूब जो है ये कंटेंट क्रिएट करके जो है वो यूज़र को देता है और एडवर्टाइजर उस पर आके यूज़र्स के इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस के, डिग्रीज के, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के आपको ऐड दिखाई देंगे। जब आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देखोगे तो हमारा जो अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें एजुकेशनल कंटेंट दिखेगा आपको। तो अगर वहाँ पर जाकर आपको कोई ऐड दिखेगी तो बेसिकली यू आर अ स्टूडेंट, ये यूट्यूब का पता है कि बिकॉज आपका सर्च वैसा है तो उसको पता चलता है कि आप स्टूडेंट हो। तो मेरे चैनल पे वो आपको दूसरों के एड्स भी दिखाएगा जो स्टडी के रिलेटेड ही है। सो दैट इज़ बेसिकली अ पोर्टल, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। तो youtube.com का नाम आप यहाँ पर लिख लो। इवन दैट इज अ बिजनेस ऑब्वियसली। बायर एग्रीगेटर, ये देखो आपका फेवरेट दिख रहा है इधर एग्जाम्पल, बायर एग्रीगेटर, जोमैटो,
बायर एग्रीगेटर। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। बायर एग्रीगेटर का यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसी वेबसाइट जो लार्ज नंबर ऑफ बायर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो लार्ज नंबर ऑफ बायर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और फिर ये बायर की इंफॉर्मेशन वो सेलर को प्रोवाइड करता है, एंड सेलर उसको फिर थोड़ा सा कमीशन पे करता है। तो बेसिकली जोमेटो का जो आज का रूप आपको दिखाई देता है, बेसिकली जोमेटो इज नाउ हैव बिकम अ फूड डिलीवरी कंपनी। लेकिन इधर जो एग्जांपल दिया है वो जोमेटो के पहले वर्जन का एग्जांपल है, जब जोमेटो फूड डिलीवरी नहीं करता था। जोमेटो केवल आपको एक सिटी में जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था, वो फूड की डिलीवरी नहीं करता था। पिछले 2 से 3 सालों में जोमेटो ने फूड की डिलीवरी स्टार्ट करी है। आप इस फर्क को समझिए। फर्स्ट जोमेटो स्टार्टेड एज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन वेबसाइट, जहाँ पर जैसे नासिक में कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स, आपका करी लीव्स है, मैंने काफ़ी नाम सुना है उसका और 1-2 बार गया भी हूँ, तो ये बहुत अच्छा नाम है वहाँ पे। उसके बाद आपके वहाँ पे पंचवटी की थाली बहुत फेमस है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद मैंने 1-2 और भी रेस्टोरेंट को, फिर आपकी साधना मिसल बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ भी मैं जा चुका हूँ। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं इसकी इन्फॉर्मेशन जोमेटो पे पहले मिलती थी, लेकिन आजकल आप जोमेटो से फूड ऑर्डर भी कर सकते हो। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो पार्ट था, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायर एग्रीगेटर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायर एग्रीगेटर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा, हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कहीं पे। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, करेक्ट, ये देखिए, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। Virtual community is a community of customers who share a common interest and use the internet to communicate with each other. Amazon.com provides websites for exchange of information on a wide range of subjects relating to their portfolio of products and सर्विसेज। तो बेसिकली यहाँ पर Amazon.com मतलब वो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं होते, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आपको दिखते कि 2000 लोगों ने प्रोडक्ट को रेटिंग दिया है, 1000 लोगों ने उसके प्रोडक्ट का रिव्यू दिया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर जो बायर है प्रोडक्ट का, वो दूसरे बायर को बता रहा है कि भैया ये प्रोडक्ट में ये दिक्कत हो सकती है या ये दिक्कत नहीं हो सकती है। सो दैट इज़ अ कम्युनिटी। एक और आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के कम्युनिटी का। नाउ व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी। दुनिया में कितने सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग। तो हो सकता है ना कि जो प्रॉब्लम मेरे को मेरे विंडोज़ में फेस हो रही है, वैसे ही प्रॉब्लम किसी दूसरे पर्सन को फेस हो सकती है, और हो सकता है कि उसके पास उस चीज़ का सोल्यूशन हो। तो ये बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने कस्टमर्स का एक कम्युनिटी बना देती है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, और कस्टमर्स अपना क्वेश्चन उधर पोस्ट करते हैं, और कंपनी देखती है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर किसी कस्टमर को आ रहा है तो वही उसका सोल्यूशन दे देगा, ताकि कंपनी का टाइम बचता है कस्टमर सर्विस का। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के पेज को लेके जाता हूँ मैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी, हर बड़ी कंपनी का अपना एक कम्युनिटी ग्रुप होता है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी। जैसे मैं यहाँ पर गया, अभी जैसे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ये सरफेस वाला डिवाइस भी है, तो सरफेस वाले डिवाइस के रिलेटेड बहुत लोगों ने जो है क्वेश्चंस पूछ चुका है। अब देखिए यहाँ पर किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्या दिख रहा है, सरफेस प्रो 7 टाइप कवर स्टॉप्स वर्किंग, ड्राइवर डिसअपियर्स। ये किसी को दिक्कत फेस हुआ रहेगा, है ना। और उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है 27 अक्टूबर 2019 को। इस क्वेश्चन को व्यूज़ कितने हो गए, 4008.85 के व्यूज़ हो गए। 76 लोगों ने इस पर रिप्लाई किया है, मतलब यहाँ पर देखिए 165 नीडेड आंसर्स। इसका ये मतलब है कि 76 लोगों ने, 76 लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर है, उसने इस माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर को भी रिप्लाई करा कि भैया तुम्हारे में शायद ये दिक्कत है, तो ये करके देख लो, शायद तुम्हारा सोल्यूशन निकल जाए। ऐसा होता ही नहीं होता है। जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने आईफोन लिया और उसमें बहुत दिक्कत सी हो रही है, तो आप क्या सीधा स्टीव जॉब्स को, अभी स्टीव जॉब्स तो नहीं रहे सॉरी, आप क्या सीधा टिम कुक को फ़ोन लगाओगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, स्टोर वाले से पूछोगे, अगर स्टोर वाले से काम नहीं बना तो अपने दोस्त से पूछोगे, मतलब बेसिकली कम्युनिटी से पूछोगे। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऐसे लाइक माइंडेड लोग जिन्होंने कॉमन प्रोडक्ट कॉमन सर्विस को ले रखा है, आपस में उसको लेके वो डिस्कशन करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल कम्युनिटी। आपके स्कूल का व्हाट्सएप का ग्रुप इज़ अ वर्चुअल कम्युनिटी। आपके प्रोफेशनल वाला जो फेसबुक पर ग्रुप होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्चुअल कम्युनिटी। सारा के सारा जो बड़े बड़े टेलीग्राम पर ग्रुप्स है सीए के रिलेटेड, वो सब क्या है, वर्चुअल कम्युनिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट।
इधर लर्न करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो और उसको अप्लीकेशन आपको आएगा एग्जाम में एमसीक्यू के एंगल से। आपको वो ऐसा बड़ा सारा लिख के देंगे और बोलेंगे बताओ ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये ई मार्केटिंग है, ई ऑक्शन है, ई मॉल है, ये क्या है। तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये है क्या करके। उसके एग्जाम्पल्स और नीचे टेबल में आने वाले, तो हम और भी डिटेल में वहाँ करेंगे। नाउ वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ई मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज ई मार्केटिंग? मतलब बेसिकली यहाँ पर वो वाली वेबसाइट्स कवर हो जाएंगी जो आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती है। मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बताऊंगा, बट पहले मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। ई मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ कोर्स information on websites also empowers customers and helps them to achieve their objectives. For example, they can compare prices of the products by rival firms. The internet changes the relationship between the buyers and the seller because market information is available to people, to all the parties in the transaction. अब जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको कोई ओप्पो का मोबाइल बाय करना है, हाँ, और आप ये चाहते हो कि ऐसा कोई तो मेरे को प्लेटफॉर्म मिले जो मेरे को ये बताए कि इसी ओप्पो मोबाइल का फ्लिपकार्ट पर कितना प्राइसिंग है, अमेजोन पर कितना प्राइसिंग है, शॉपक्लूज पर जो है कितना प्राइसिंग है, स्नैपडील पर कितना प्राइसिंग है, ये एट ए टाइम आपको बताए। पेटीएम पर कितना प्राइसिंग है, ये आपको कंपैरेटिव अगर देखनी है तो कौन सा वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है। तो ऐसी वेबसाइट जो आपको ये सारी चीज़ें बताएगी कंपैरेटिव में, ताकि आप सही डिसीजन मेकिंग कर सको, उसको हम लोग बोलेंगे ई मार्केटिंग। आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। स्मार्ट प्रिक्स का नाम सुना है आपने? शायद लड़कों ने सुना रहेगा, बिकॉज लड़के थोड़े टेक्नोलॉजी को लेके सही होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां बिल्कुल नहीं देखती, दे ऑल्सो लुक एट दिस, बट दिस इज व्हाट इज जनरल। अब देखिए स्मार्ट प्रिक्स, ये वेबसाइट पर मैं गया है ना, और लेट अस से फॉर एग्जांपल कि अदिति को मोबाइल परचेज करना है, तो अदिति वेबसाइट पे जाएगी स्मार्ट प्रिक्स पे, है ना, और अदिति ने यहाँ पर जाकर सर्च करा, उनको परचेज करना है सैमसंग का S20 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा परचेज करना है। तो जैसे वो यहाँ पर गई, उनको देखो यहाँ पर कंपैरेटिव्स दिखने लग गए, 5G वाला, नॉर्मल वाला। चलो उसने अगर इस पर क्लिक करा, इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर क्लिक करा, तो यहाँ पर उसको नीचे दिख रहा है कि सैमसंग के शॉप पे उसकी प्राइस क्या है, अमेजोन पर क्या प्राइसिंग है, टाटा का जो क्लिक उनका वेबसाइट है वहाँ पर कितनी प्राइसिंग है, फ्लिपकार्ट पर उसकी प्राइसिंग कितनी है। रिफर्बिश प्रोडक्ट भी अमेजोन के पास अवेलेबल है, जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है। तो बेसिकली ये स्मार्ट प्रिक्स का वेबसाइट आपको क्या करवा रहा है, अलग अलग ब्रांड्स की मार्केटिंग यहाँ पर कर रहा है कि सैमसंग इसको कितने में बेच रहा है, फ्लिपकार्ट पे कितने पे मिल रहा है, अमेजोन पे कितने पे मिल रहा है। तो एक कस्टमर को एक पूरा रेडी लेखा जोखा यहाँ पर मिल जाता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग कि कौन से वेबसाइट पे प्राइसिंग कितनी है, शिपिंग चार्जेस है कि नहीं है, और अगर है तो कितने दिन लगेंगे, लगभग थोड़ा सा डिटेलिंग ऊपर ऊपर से आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये स्मार्ट प्रिक्स ने इस चीज को येलो कर रखा है, येलो कर रखा है बिकॉज यहाँ पर एक ऑफर चल रही है, जहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है AU के बैंक कार्ड को यूज करने पर टाटा की वेबसाइट पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो बाकी वेबसाइट्स पर नहीं मिल रहा है। ये आपको इमीडिएटली कैसे पता चल गया, जब आपने smartprix.com पर जाकर मोबाइल को कंपेयर करा। तो बेसिकली ये smartprix.com क्या हो गया, ई मार्केटिंग का वेबसाइट। तो लिख लो उधर एग्जांपल smartprix.com। आर यू गेटिंग इट, यस और नो? Yes, sir. अरे अदिति आपका एग्जांपल आपको समझ में आया हमने क्या कहा? Yes, sir. आर वी हैविंग 2 अदितिज आउट हियर? क्या हमारे बैच में 2 अदिति है यहाँ पर? देखना पड़ेगा। एक अदिति जैन है और एक अदिति बापट है। ओ हो, तो हम अज्यूम करेंगे दोनों अदिति गई, दोनों ने देखा वेबसाइट पर। एक AJ है और एक AB है, तो AJ और AB दोनों चले गए। चलिए, नाउ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट, अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट? रीड करेंगे, समझेंगे। ई प्रोक्योरमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन ई प्रोक्योरमेंट seek efficiency in accessing information on suppliers, availability, price, quality and delivery time, as well as cost savings by collaborating with partners to pool their buying power and secure best value deals. E-procurement
Intermediaries specialize in providing up-to-date and real-time information of all aspects of the supply of materials to the businesses. तो सब what is this example of e-procurement? जरा ध्यान देना इसको. e-procurement के वहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख लो बेटे, indiamart.com. एग्जाम्पल लिख लो indiamart.com. indiamart.com. अब लेट अस से फॉर एग्जाम्पल आपने और हमने, है ना, आप और मैं, हमारा कोई इतना बड़ा ब्रांड है, जैसे आपने ये जब खाने पीने के ब्रांड सुने होंगे, बीकाजी का ब्रांड सुना होगा आपने, हल्दीराम का ब्रांड सुना होगा आपने, बीकानेर वाला ब्रांड सुना होगा आपने. नाम सुना ही नहीं सुना है आपने? नासिक में कौन सा फेमस है? राम बंधु. क्या? तो राम बंधु भैया लोकल ब्रांड, और एक हो गया इंडिया वाइड ब्रांड. तो हम लोग है इंडिया वाइड ब्रांड, है ना, हम लोग इंडिया वाइड ब्रांड है, और हम बनाते हैं वो मिक्स फरसान बनाते हैं हम लोग, ठीक है. अब इसको बनाने के लिए हमको लगता है रॉ मटेरियल, तो हमको इसको ऐसे 1-2 किलो में नहीं बनाना है, हमको इसको 500 किलो 1000 किलो इतने बड़े क्वांटिटी में बनाना है, बिकॉज हमारा बिजनेस का रिक्वायरमेंट उतना बड़ा है. तो अब इतना बड़ा क्वांटिटी में अगर हमको कुछ ऐसा मिक्सचर बनाना है तो हमको रॉ मटेरियल बड़े क्वांटिटी में लगेगा. तो हम ये सर्च करना चाहते हैं कि हमको जो ग्राउंडनट है, हम उसको मराठी में कहते हैं शेंगदाने, जो ग्राउंडनट है जो हम लोग उस फरसान में डालने वाले हैं, फरसान मतलब एक मिक्स चिवड़ा सा होता है, उसमें हम लोग डालते हैं. आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. वो शेंगदाने हमको जो लगने वाले हैं वो हमको अच्छी क्वालिटी के बल्क में ऑन हैवी डिस्काउंट इंडिया में कौन प्रोवाइड करेगा? ऐसा सोचते रहने से कुछ पता नहीं चलेगा. आपके पास 2 तरीके, एक तो अपनी गाड़ी निकालो और पूरा भारत भ्रमण करके आओ कि कौन सा आपको कहीं पे सही क्वालिटी का मिलेगा. दूसरा तरीका, indiamart.com पे जाओ, अपनी रिक्वायरमेंट को डालो, और indiamart.com आपको सारे के सारे सप्लायर की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ. विच इज़ अ बेटर ऑप्शन? indiamart.com इज़ अ बेटर ऑप्शन. आपको उस वेबसाइट पर लेकर चलेंगे, बहुत फेमस है ये indiamart.com. ये नॉर्मली यहाँ से आप ऐसे बल्क में ही परचेस करना पड़ेगा आपको. होलसेल मार्केट है बेसिकली, दिस इज अ होलसेल मार्केट. देखिए भाई indiamart.com, यहाँ पर गए, ये देखिए, वी कनेक्ट बायर्स एंड सेलर. पिछले 25 सालों से इस बिजनेस में है. लेकिन आप बोलेंगे सर हमको तो आज तक पता ही नहीं चला. बेटे आपको पता नहीं चला बिकॉज आपको ये चीज़ें रिटेल नहीं करते, ये होलसेल में परचेस करते हैं ना. लेट अस से फॉर एग्जांपल मास्क हमको परचेस करना, तो बहुत सारे क्वालिटी के मास्क आपको दिख रहे हैं यहाँ पर. अब मुझे N95 वाला मास्क लेना है ना, ये लुकिंग फॉर मास्क, ये मुझे अभी ये सारा अकाउंट जो है ये मुझे बनाने को बोलेगा. अब तो मैं बनाने नहीं वाला, मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, देखते हैं, मेरे को बनाना तो है नहीं. लेट ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन अभी ये टाइम में ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. अगर मुझे कोई सर्जिकल मास्क वगैरह लेना, अभी ऑक्सीजन देखिए 1938, ये विदाउट ये करने ही नहीं देगा शायद. मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, अकाउंट बना ही लेते, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जाम्पल तो हो जाएगा. अच्छा मोबाइल नंबर लेके ही रहेगा यार, अभी OTP का झंझट करेगा ये. 1 मिनट आपको बताते हैं प्रैक्टिकली. हाँ आ गया भैया इंडिया मार्ट का OTP. क्या है इसका OTP? बड़ा अजीब आया है. ठीक है, अब मैं जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सपांड कर देता हूँ. यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट परचेस नहीं कर सकता. यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है? कॉन्टैक्ट द सप्लायर. क्या लिखा हुआ है? कॉन्टैक्ट द सप्लायर. मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको ये वाला ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए क्या? अगर चाहिए तो आपको एक परचेस नहीं करते आएगा. यहाँ पर ये लोग इतने, इनके पास इतना टाइम नहीं कि एक आपको देंगे. ये बोलेंगे भैया बल्क में उठाओ, बिकॉज दिस इज अ होलसेल मार्केट. तो इसको हम लोग कहते हैं ई प्रोक्योरमेंट का पोर्टल, जहाँ पे हम जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं, हमको अगर कुछ बड़ी चीज़ होलसेल में परचेस करनी है तो 2 तरीके, जाके खुद ढूंढो फिजिकल मार्केट में, या indiamart.com से पूछ लो, जो आपको सारे सप्लायर की लिस्ट बहुत ही वेरीफाइड तरीके से प्रोवाइड करेगा. एंड मेनी पीपल मेक यूज ऑफ दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट. तो आप एग्जाम्पल लिख लो indiamart.com. indiamart.com. आगे देखिए, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूशन. अब बोलोगे सर अभी indiamart.com से इतने बल्क में ऑक्सीजन कौन परचेस करेगा? करेंगे मेडिकल शॉप वाले करेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल, जो बड़े ब्रांड्स हैं,
है ना, ये लोग कर सकते हैं। ये इंडिया मार्ट पर जाकर अच्छे सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे और इनका क्वांटिटी भी बल्क होगा तो इनको डिस्काउंट भी हेवी मिलेगा। सो इनका काम ही वो है इंडिया मार्ट डॉट कॉम का कि बायर और सेलर को होलसेल मार्केट में कनेक्ट कर देना। अब बोलोगे सर फिर ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं मिल रहा? बेटे अमेजॉन फ्लिपकार्ट इट इज़ अ रिटेल मार्केट एंड ये ई प्रोक्योरमेंट बेसिकली इज अ होलसेल मार्केट। एग्जाम्पल इज इंडिया मार्ट डॉट कॉम। इसलिए आपका कभी काम नहीं पड़ता इंडिया मार्ट डॉट कॉम पे जाने का। ई डिस्ट्रीब्यूशन ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूशन? जरा देखिए इधर, ये थोड़ा अलग है। द ई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूटर्स टू अचीव इफिशियंसी सेविंग बाय managing large volume of customer, automating orders, communicating with partner and facilitating value adding services such as order tracking through each point of supply chain. An example of a firm specializing for e-distribution is wipro.com. बताऊंगा मैं ये क्या करते हैं, पहले रीड कर रहा हूँ पूरा। Who use the internet to provide fully integrated e-business enabled solutions that help to unify the information flows across all major distribution process including sales, marketing automation, customer service, warehouse logistics, purchasing, inventory management and finance. सर क्या समझा? ठेंगा कुछ नहीं समझा, बिकॉज ये आप तक कभी आता ही नहीं है, ये आपने कभी देखा ही नहीं है। बताएंगे आपको। बेसिकली इसको समझने का ट्राई करो। मैं ये आपको कहीं ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट पे भी नहीं दिखा सकता बिकॉज ये कंपनी का इंटरनल सॉल्यूशन है। ये कोई वेबसाइट नहीं है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए बनाया हुआ है, जो इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। तो ये ऐसे कहीं लाइव आपको देखने नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कंपनी के ऑडिट पर जाना पड़ेगा। तो होता क्या वो मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम सुना है क्या आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का? Yes. हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आप? हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू यूज़? कितने यूज़ करते हो? बहुत सारे, बहुत सारे। यस अब देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब लेटेस्ट उनकी एक कैटेगरी लेते हैं, सोप। सोप में कितने सारे ब्रांड्स हैं उनके? बहुत सारे हैं। पियर्स उन्हीं का ब्रांड है, लाइफ बॉय उन्हीं का ब्रांड है, लक्स उन्हीं का ब्रांड है। बट देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी यूज़ करी उन्होंने। लक्स को उन्होंने एक अलग ब्रांड में स्थापित करा है। लाइफ बॉय कीटाणुओं से ये जो है लड़ता है, लक्स आपको खुशबू प्रोवाइड करेगा, और कौन सा बोला मैंने? पियर्स जो कि है ठंडी में आपको काम आएगा। मतलब कोई भी सीजन हो प्रोडक्ट तुमको हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही लेना है। ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त है और नाम हिंदुस्तान है, ये यूके की कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है, ये यूके की कंपनी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम इस पर आपके सामने पूरी केस स्टडी लेते हैं, तो अभी से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करता, ये डीलर्स को अपॉइंट करता है और डीलर के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ठीक है, अब इनके लाखों करोड़ों डीलर इंडिया में मौजूद है। आपके गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर लल्लू लाल की दुकानों में आपको इनके प्रोडक्ट्स जो है वो दिख जाएंगे। छोटे से किराना शॉप से लेके तो बड़े डीमार्ट बिग बाजार में इनके प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो इतने सारे सप्लायर्स हैं, इतने सारे उनके जो डीलर है, इनका ट्रैक कैसे रखे? कौन से डीलर को कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कौन से डीलर के साथ कितना कमीशन पेमेंट करना है, ये कैसे आप रखोगे? अंडरस्टैंड, जब आपका बिजनेस एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उसको मैनेज करने के लिए। समझ रहे हो आप? जैसे आपको केवल बोला कि 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको इंटर लेवल पर, तो ठीक है, लेकिन 50 सब्जेक्ट डाल दिया अगर इंटर लेवल पर तो क्या होगा? फिर तो हो ही नहीं पाएगा। कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म चाहिए ना कि जिससे ये चीज़ें आसान हो जाए। बहुत चीज़ें अगर ऑटोमेट हो गई तो सिस्टम विल टेक केयर ऑफ दैट। इमेजिन करो जो HUL का मैनेजमेंट है और उसके अगर दिल्ली, मुंबई और ऐसे 4 मेट्रो में मिलके अगर 1 करोड़ डीलर है, तो कौन से डीलर के पास कौन सा प्रोडक्ट भेजना है, कौन से डीलर का कौन सा पेमेंट बचा हुआ है, कौन से डीलर के साथ कितना इन्वेंट्री है, किसको इन्वेंट्री की ज़रूरत है, कौन सा बहुत ही बेस्ट परफॉर्मिंग डीलर है, ये सब कुछ कैसे ट्रैक रखोगे आप? इसका ट्रैक रखने के लिए आपको एक ई डिस्ट्रीब्यूशन का सोल्यूशन चाहिए जो विप्रो जैसी कंपनी आपको बना के देती। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है वो जो बना के दे देगी, जिसपे सारे डीलर अपना अकाउंट बनाएंगे और ये चलता चला जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जो पेट्रोलियम कंपनीज होती, पेट्रोलियम कंपनीज, अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस का, ये भी बहुत सारे, अभी जो रिलायंस उनके तो खुद के हैं, लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर भारत पेट्रोलियम की बात करूँ, करेक्ट, ये जो है खुद के नहीं लगाते पेट्रोल पंप, ये लोगों को चलाने के लिए देते, ये लोगों से डील करते हैं, ये सिर्फ उनको जो है डीजल पेट्रोल भेजेंगे और लोग अपना पंप लगा के लोगों को बेचेंगे। तो इतने सारे अगर उनके डीलर है तो कैसे ट्रैक रखोगे? कौन से डीलर को कितना लीटर पेट्रोल भेजना है, कौन से डीलर को कितना डीजल भेजना है,
किसके साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया है, कोई कौन सा डीलर ऐसा जो बड़ा ही बैड परफॉर्मिंग है, तो भैया उसके साथ हमको धंधा नहीं करना आगे। ये कैसे पहचानोगे आप, इतने सारी भीड़ में पहचानोगे कैसे? आपको ई डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज करना है। सो दैट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूशन। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड। सर हाँ बोलिए। सर कहीं कहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक ये वर्ड लगता है हर बार, तो स्मॉल ई लिखना होता है फिर बड़ा ई, क्योंकि कुछ जगहों पर स्मॉल ई है और कुछ जगहों पर बड़ा ई है, तो फिर स्मॉल ही लगाइए आप, स्मॉल ही लगा दीजिए, विच इज़ मोर प्रॉपर। जैसे ये ई डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ई मार्केट है, ये छोटा ई लगा दीजिए। तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है सर? ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। चलिए, सम ऑफ द ई बिजनेस मॉडल रिलेटिंग टू ई मार्केट्स आर एज अंडर। अब देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरीज जो है वो देखनी है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये बड़ी मस्त कैटेगरी, ये हमको इमीडिएटली पता चलती है। इस पे आपके सारे आ जाएंगे, flipkart.com, अमेजोन, अलीबाबा, है ना, जितने भी आपको पता है, मिंत्रा, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। बिकॉज ये बिजनेस टू कंज्यूमर, ये डायरेक्टली रिटेल मॉडल है। ये मॉडल कैसा मॉडल है? रिटेल मॉडल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर उसमें एग्जाम्पल अगर आपका गजोदरभैया.com, तो आपका गजोदरभैया.com भी इधर आ जाएगा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। आप इससे भी कई ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, आप इससे भी कई ज़्यादा आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आपको यहाँ पर इस टेबल में समझने की क्या ज़रूरत है? डेफिनेशंस को आपको समझना अगर है तो ये बेटा आप अपने हिसाब से एक बार इसको रीड कर लेना। बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 11-12 से कॉमर्स से आए हो, तो बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है ये आपको समझाने की जरूरत है। बहुत ईजी है। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब ये रिटेल वाला धंधा है। तो रिटेल वाला धंधा कौन सा होता है? आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो सब कुछ कर रहे हैं वो क्या है? बिजनेस है, सीधा प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रहे। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ये इस कैटेगरी में आ गया। अलग अलग बिजनेस मॉडल्स देखिए, ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर आप लिख सकते हो indiamart.com लिख लो। इन्होंने एक और एग्जांपल दे रखा है इधर, emall.com, यहाँ पर लिख लो इंडिया मार्ट, www.indiamart। ये इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल वाला सबसे फेमस .com है। एक और वेबसाइट है tolexo.com, ये भी है टोलेक्सो। सर ये क्या है बेटा? ये उन कंपनीज के लिए है जिनको रिक्वायरमेंट होती है नट बोल्ट्स की, छोटे छोटे ये जो मशीनरी मशीन्स में लगती है ना, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स, वो स्पेयर पार्ट्स का होलसेल मार्केट है tolexo.com। तो दैट इज दैट बिजनेस। तो एक समझा बिजनेस टू कंज्यूमर, एक हो गया बिजनेस टू बिजनेस। अब तीसरा कौन सा होगा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये मार्केट कैसे काम करेगा? मैं एग्जांपल को छुपा रहा हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसको मुझे एग्जांपल दीजिए आप। OLX, वेरी गुड। OLX, बेच दे मतलब खुद को मत बेच दे, जो घर पे तेरे सामान है उसको बेच दे। OLX.com, उसका भाई कौन सा है? क्विकर, कुछ इस हिसाब से। मतलब बेसिकली जहां पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर डील हो रही है, सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट, बेसिकली इट्स अ सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट, रिफर्बिश गुड्स का मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बहुत सारी आपने एड देखी होगी OLX की। सो दैट इज दैट पार्ट। तो ये तीन बड़े बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू कंज्यूमर रिटेल, बिजनेस टू बिजनेस होलसेल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब रिफर्बिश्ड, रीयूज्ड या यूज्ड वाले प्रोडक्ट्स का सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट। सो दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इंस्टीट्यूट ने आगे बड़ा बढ़िया सा एडिशन यहाँ पर करी है, ये बड़ा बढ़िया है। ये देखो इधर, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसका मैं आपसे एग्जांपल चाहूँगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। पहले इसको रीड करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ये आपके लिए शायद नया हो। वो जो ऊपर तीन देखे तो वो तो बहुत पॉपुलर मॉडल्स है, ये थोड़ा सा कुछ नया हो सकता है आपके लिए। इन दिस मॉडल कंज्यूमर्स सेट प्राइजेस एंड कंपनीज बिड टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कैसे होगा ये? मतलब कस्टमर अपनी डिमांड वहां पर रखता है और उसके डिमांड को देखते हुए फिर कंपनीज उसको ऑफर देती कि तुमको ये प्रोडक्ट देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा, कुछ इस हिसाब से। कौन सी वेबसाइट्स होंगी ऐसी? कभी आपने विजिट करी है कुछ? एक एग्जांपल अभी हमने आपको दिया था, अगर आपको याद है तो।
ये देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा? किसका एग्जांपल दिया था मैंने? स्मार्ट प्रिक्स। स्मार्ट प्रिक्स का मतलब कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट डालेगा और फिर बिजनेसेस में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको दिखाए जाएंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, बहुत अच्छा इन्होंने एग्जांपल दिया है। bankbazaar.com का नाम सुना है आपने? बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार, यस और नो? पॉलिसी बाजार आपने सुना है? तो बेसिकली पॉलिसी बाजार में क्या होता है, आप पॉलिसी बाजार पे जाओगे, आप वहाँ पर डालते हो मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना है, मेरे को मंथली जो इंश्योरेंस का पेमेंट आना है वो मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं इतना प्रीमियम पे कर सकता हूँ, मेरे फाइनेंशियल स्टैंडिंग इतनी है। फिर वो अल्गोरिदम काम करेगा और आपको बताएगा कि बजाज वाले आपको कितना जो है वो इंश्योरेंस दे सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आपको कितना मिलेगा, HDFC लाइफ वाले आपको क्या ऑफर दे रहे हैं, LIC की क्या पॉलिसी अवेलेबल है। सो कंपैरेटिव आपको दिखाया जाएगा। तो ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट पोर्टल पर डालेगा और उसके हिसाब से अल्गोरिदम काम करेगा और उसके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो उसको बताए जाएंगे और फिर कंज्यूमर को वहाँ पर चूज करना पड़ेगा। देखिए, कभी गए हो क्या policybazaar.com पे? आपने वो ऐड सुनी होगी ना, policybazaar.com महंगा नहीं है इस हिसाब से। अरे ऐड देखी कि नहीं देखी आपने? हाँ बस वही है ये policybazaar.com। ये देखिए अक्षय कुमार भी दिख रहा है आपको। आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो बेसिकली आपको ये सारी रिक्वायरमेंट भरनी पड़ेगी, ठीक है। आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, व्यू फ्री कोड्स, इसके अंदर जाओगे तो वो और आपसे पूछेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी है, आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हो, आप कितने टाइम के लिए इंश्योरेंस देख रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल। फिर उस हिसाब से वो खुद कैलकुलेट करेगा और आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाएगा और फिर अब जो आपको अच्छा लगता है वो आप वहाँ से ले लीजिए। सो दैट इज़ दिस पॉलिसी बाजार या बैंक बाजार भी एक ऑप्शन है। बैंक बाजार में बेसिकली लोन, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो bankbazaar.com, मैंने जो स्मार्ट प्रिक्स आपको बताया, पॉलिसी बाजार, वो सब कुछ कहाँ आ रहा है? कंज्यूमर टू बिजनेस में। कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट डालेगा, फिर बिजनेस अपना उसको ऑफर प्रोडक्ट करेगा, फिर आपको लेना है तो लो, नहीं तो बाय बाय, इस हिसाब से। सो दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट भी होता है और इसी वेबसाइट से आपको प्यार हो जाना चाहिए। ये वेबसाइट आप आर्टिकलशिप में रोज़ाना बेसिस पे इस्तेमाल करोगे, दैट इज incometax.gov.in। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, देखो इधर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट आर्टिकलशिप में ये वेबसाइट जो है इसको आपको ऐसा रोज हाथ जोड़ना पड़ेगा ये वेबसाइट को, बिकॉज आर्टिकलशिप में आपको यही काम करना है, इसी पर काम करना है। ये वेबसाइट से इतना लगाव हो जाएगा आपका कि जितना फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देखते उतना आप इस वेबसाइट का जो है वो चेकिंग करोगे, बिकॉज बेटा अपना प्रोफेशन ही इसी वेबसाइट पर चल रहा है, मतलब यही करना है हमको, और क्या है। दिस कवर्स ऑल द ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट। कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट मतलब बेसिकली जो है यहाँ पर आप जाकर अपना रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, आपको इनकम टैक्स की अच्छा कभी गए हो क्या इनकम टैक्स की वेबसाइट पर? यस सर। क्या देखा है आपने वहाँ पर? मोदी जी को। अरे मोदी जी को देखा? अरे भाई मतलब मार्केटिंग देख रहे हो कितनी है बंदे की। तो मतलब आप ऐसे आया था कि रूल डालो तो किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, रूल डालो तो उसका इंफॉर्मेशन देगा। करेक्ट, देखिए incometax.gov.in, ये इनकम टैक्स का वेबसाइट है जहाँ पर आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। और एक अलग वेबसाइट भी है जो है incometax.gov.in, वो अलग है। ये है इनकम टैक्स इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT है ना, ये आपकी एपेक्स अथॉरिटी है और उनकी ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सर ऑफिशियल वेबसाइट होती है ये हम कैसे जान सकते हैं? जहाँ पर आपको ऐसा भारत के वो दिख जाए ना सिंबल, वो है आपका सत्यमेव जयते का सिंबल, जिस वेबसाइट पर दिख जाए वो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। बाकी किसी वेबसाइट पर आपको ऐसा अलाउड नहीं है वो उसको यूज़ करना। तो दिस इज़ एन ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट। देखो कितना सारा भरा पड़ा है यहाँ पे। इंडिविजुअल HUF क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, उसके टैक्सेशन के रूल्स क्या है, टैक्स पेयर्स चार्टर, ग्रीवियंस रिड्रेसल, कुछ गवर्नमेंट से आपको दिक्कत है, इनकम टैक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपका ग्रीवियंस पोर्टल है यहाँ पर, फॉर्म्स डाउनलोड, इनकम टैक्स फॉर्म, वेल टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, चलन्स, अदर फॉर्म्स और बहुत सब कुछ। बहुत भरा हुआ वेबसाइट है ये, बहुत भरा हुआ है। मतलब इस वेबसाइट में इतनी कूट कूट कर इन्फॉर्मेशन भरी है कि इस पर हम 3-4 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं कि इस वेबसाइट में आपको कैसे इसका यूज़ करना है। बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल। देखिए आगे मोदी जी का फोटो आ गया है बच्चा बोल रहा था मोदी जी का फोटो आ गया, मन की बात का फोटो आ गया इधर। गवर्नमेंट के कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे
अगर आपको ये देखना है कि सीबीडीटी ने इस महीने में या फिर इस क्वार्टर में कितने रिफंड उन्होंने प्रोसेस करे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखता है। ये देखिए, प्रेस रिलीज रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर इंटीमेशन ऑफ आधार कार्ड एंड सर्टन अदर टाइम लिमिट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट सर्चेस इन हैदराबाद। मतलब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको कि कहाँ पर रेड हो रही है, इस महीने में गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना आया है, उन्होंने रिफंड कितने प्रोसेस करे, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स इंडिया में कितने फाइल हो रही है, पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको इसी वेबसाइट पर दिखाई देगा और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये वेबसाइट जो है इट इज़ कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट होती है तो सर ये गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी होती है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी होती है। ज़रा देखिए यहाँ पर, दिस अलाउज कंज्यूमर टू प्रोवाइड फीडबैक और आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट अथॉरिटी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। Consumers can reach higher authority without going around in cities. The aim is to reduce the average time for fulfilling citizens' request for the various government services. यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे ई सेवा केंद्र, एग्जाम्पल ई सेवा, आंध्र प्रदेश का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। हर जो है स्टेट का अपना क्या होता है, एक ई सेवा केंद्र होता है। चलिए महाराष्ट्र का ई सेवा केंद्र देखेंगे, वेदर इट इज़ अवेलेबल एंड वेदर इट इज़ वर्केबल। पब्लिक डिस्प्यूट्स के रिलेटेड होता है ई सेवा केंद्र महाराष्ट्र। ये वेबसाइट है अपनी mahaonline.gov.in। ये बाय डिफ़ॉल्ट मराठी में है बिकॉज अपन महाराष्ट्र में है, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में भी आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसकी प्रोसीजर क्या है, कौन से फॉर्म्स लगते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर आप वो कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत फेस हो रही है, कोई करप्शन का केस वगैरह कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर आप अपना रिड्रेसल डाल सकते हो, ग्रीवियंस डाल सकते हो। फिर उसका आगे क्या होगा दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, लेकिन एक पोर्टल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए नाम ही लिखा हुआ है महा ई सेवा केंद्र। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट के जो इतने डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको बता रहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आके हमको बताइए, बिकॉज अब हर के पास तो गवर्नमेंट नहीं जा सकता, तो गवर्नमेंट आपके लिए एक पोर्टल बना दिया, वहाँ पर जाकर आप जाइए, अपनी जो है वो डालिए, जो भी आपको दिक्कत लगती है, फिर हो सकता है उस पर सोल्यूशन निकले ना निकले, जो भी है इस हिसाब से। अवर सर्विसेज में देखो इसको क्या क्या है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन लॉटरी, संग्राम केंद्र, ऑनलाइन एक्सेस, ई केवाईसी, एसएमएस गेटवे, वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट का वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब इसमें कोई मजा नहीं रहता, एकदम फालतू सा होता है, ये आपका प्राइवेट वाला ही बढ़िया होता है, बट येस द फैसिलिटी इज अवेलेबल, सो दैट इज गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट भी होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल होता है भैया, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट कैसा होता है? रिलायंस कॉर्पोरेशन, इफ रिलायंस कॉर्पोरेशन वांट्स टू फाइल अ रिटर्न और रिलायंस कॉर्पोरेशन वांट्स टू पे टैक्सेस, तो कहाँ से पेमेंट करेगा? अगर उसको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, तो कहाँ से करेगा? क्या कोई ऐसा पोर्टल अवेलेबल है? ऑब्वियसली पोर्टल अवेलेबल है, ज़रा देखिए यहाँ पर। B2G model is a variant of B2B model. Such websites are used by governments to trade and exchange information with various business organizations. एग्जाम्पल देखो, पे टैक्सेस वगैरह, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो बेसिकली आपकी जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट है, अभी जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो इनकम टैक्स CBDT का था, अब एक इनकम टैक्स ई फाइलिंग भी होता है, जो हम पहले बाय मिस्टेकली उधर उस पर चले गए थे। ये है वो पोर्टल, ये वेबसाइट पे आपको आर्टिकलशिप में रोज़ विजिट करना पड़ेगा। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका पैन नंबर वगैरह डालकर यहाँ पर रिटर्न अंदर फाइल होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली मेरा ही दिखा देता हूँ, लेट मी जस्ट शो इट। आप सब बच्चे रुकेंगे साहब, आपका पासवर्ड हमको पता चलेगा, ठेंगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको। मैं भूल गया वो लोग, मुझे लगता है शायद ये होगा या दूसरा होगा। इतने सारे पासवर्ड, इतनी सारी वेबसाइट होती है, दिक्कत सी हो जाती है, मतलब दूसरे वाला है। G7AC, ओहो मेरा पासवर्ड मैं ही भूल गया, देखो यहाँ पर, या फिर कुछ गलत हो रहा है इधर।
हाँ ये तो है, ये होगा फिर। फॉरगॉट पासवर्ड तो नहीं करूँगा भाई मैं, बहुत डिफ़िकल्टी से जो है। हाँ खुल गया। अच्छा ये वाला था फिर, मतलब याद आ गया मेरे को। ये देखिए, ये इनकम टैक्स के अंदर का एक इंडिविजुअल का पोर्टल ऐसा आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली अगर आपको देखना है कि आपने आज तक कितने रिटर्न्स फाइल करे, आपका क्या स्टेटस है रिटर्न का, तो यहाँ पर जाकर आप इनकम टैक्स पे जाओगे, आप सबमिट पर क्लिक करोगे और इतने रिटर्न आज तक मैंने ज़िंदगी में फाइल करे, दैट इज़ फ्रॉम असेसमेंट ईयर 12-13 से लेकर के असेसमेंट ईयर 2021 तक। अब असेसमेंट ईयर 12-13 में मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो अपना रिटर्न मैंने बोला यार मैं लोगों का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैं अपना रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर सकता। मैं स्टाइफंड से इनकम अर्न कर रहा था, तो मैंने कुछ तो ऐसा रिटर्न फाइल कर दिया, और उस दिन से लेके आज तक आई एम रेगुलरली आई एम फाइलिंग रिटर्न ऑन इनकम टैक्स। तो ये पूरा लेखा जोखा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है आईटीआर प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, तो सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली दिस इज, ये में इंडिविजुअल लेवल पर है, तो ये हो गया आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, आई मीन कंज्यूमर टू गवर्नमेंट में भी आ जाएगा। और अगर यही रिलायंस का अकाउंट होता, अभी रिलायंस का पासवर्ड तो मेरे को पता नहीं, अंबानी जी को पता होगा, तो यहाँ पर मेरी जगह, अभी मैं तो इंडिविजुअल हूँ, लेकिन रिलायंस कॉर्पोरेशन इज व्हाट, इट्स अ कंपनी, इट्स सेपरेट फॉर्म, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसका अकाउंट भी इसी वेबसाइट पर आएगा। तो उस एग्जाम्पल के लिए ये वेबसाइट बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाएगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाएगा। एक और आपके सामने वेबसाइट है, अगर आपको टैक्सेस पे करना है तो कहाँ से करेंगे, कुछ आपको आइडिया है? अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है, टीडीएस पे करना है, एजुकेशन सेस पे करना है, तो कहाँ से पेमेंट करोगे? किसी वेबसाइट का? आपने क्या बात कर रहे हो सर, मोदी जी को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे मोदी जी आपका जीपे नंबर दे दो, उससे पे कर देंगे, ऐसा होता है? टिन एनएसडीएल की वेबसाइट होती है, टिन एनएसडीएल, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट वाली। यहाँ पर अगर देखो आप सर, अरे बस ना, कितना आएगा ये, ठीक है भाई ठीक है, देखो इधर भी एडवर्टीजमेंट नहीं छूट रही इनसे। सर्विसेज ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑनलाइन, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे चलन्स ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे चलन्स ओपन हो जाएंगे। आप टीडीएस टीसीएस का चैप्टर पढ़ोगे, या आपने पढ़ भी रखा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि इस चलन नंबर में टीसीएस टीडीएस का पेमेंट करना होता है। तो बेसिकली वो चलन है, यहाँ पर चलन नंबर अभी देखिए ये 281 आपको दिख रहा है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ टीडीएस टीसीएस बाय कंपनी और नॉन कंपनी डिडक्टिव। तो ये जो वेबसाइट है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू गवर्नमेंट, जहाँ पर हमारे पास एक जरिया है गवर्नमेंट को अपना टैक्सेस पेमेंट करने के लिए। निर्मला सीतारमन को या मोदी जी को उनका जीपे नंबर मांगकर बेटे आप पेमेंट नहीं कर सकते, आपको यहीं से पेमेंट करना होगा टैक्सेस का। सो यू कैन राइट एग्जाम्पल आउट देयर, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, टिन एनएसडीएल, जीएसटी पोर्टल भी हो सकता है। जीएसटी पोर्टल भी हो सकता है, डेफिनेटली, वेरी गुड, जीएसटी पोर्टल भी इधर आएगा, जीएसटी पोर्टल भी यहीं पर आएगा, वहीं से आपका टैक्सेस का पेमेंट, आपका जीएसटी का अपलोडिंग, सब कुछ, यस, इवन जीएसटी विल फॉल अंडर दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स नाउ, हाँ या ना? पॉपुलर तो 3 आपको पता ही थे, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नए कौन से पता चले आपको? कंज्यूमर टू बिजनेस, पॉलिसी बाजार, बैंक बाजार, उसके बाद कंज्यूमर टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट, दोनों के लिए एग्जाम्पल इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग और टिन एनएसडीएल, दोनों के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके बाद आपने जो जीएसटी का बोला वो भी इधर ही आ जाएगा। कंज्यूमर टू, आई मीन गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ई सेवा केंद्र, मतलब बेसिकली आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही गवर्नमेंट के रिलेटेड, तो यहाँ पर जाकर आपका संकट का निवारण हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट कह रहा है, बट कितना होता है अपने को कोई आइडिया नहीं है, और उसमें अपने को जाना भी नहीं है, नहीं तो फिर ये जो अपना क्लासरूम का डिस्कशन है, इसको एक पॉलिटिकल फ्लेवर आ जाएगा, तो इट्स बेटर नॉट टू गेट इनटू दैट। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स इन ई कॉमर्स। अब आ जाते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अभी हमने बिजनेस मॉडल सीखा, ई कॉमर्स के बारे में सीखा, अब कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, इसको स्टार मार्क करो, इसमें स्टार मार्क करो, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो होलसेल या तो रिटेल। होलसेल मतलब ये आ जाए क्वेश्चन, राइट और शॉर्ट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे तो पर्सनली कभी कभी लगता है आपका ईआईएस का जो सिलेबस है, जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस बनाया है, ये 100 मार्क का पेपर होना चाहिए था। 35 मार्क्स में इसको जस्टिस मिलता ही नहीं है। मतलब देखो 50 मार्क में से तो 15 मार्क तो एमसीक्यू में जाने वाला है, तो बच्चे को टेस्ट किस पे कर रहे हैं आप? सिर्फ 35 मार्क्स में, और इतना बड़ा सिलेबस तो जस्टिफाई नहीं होता। मिनिमम 100 मार्क का सिलेबस है ये आपका।
बट अब ठीक है, जो है वो है। कंपोनेंट्स फॉर ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स में विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहला मेन पार्ट तो अपन खुद है, दैट इज यूजर। वी आर द यूजर्स ऑफ ई कॉमर्स। हम नहीं तो ये बिजनेस का कोई कोई वजूद नहीं है। यूजर्स नहीं तो ई कॉमर्स का मतलब ही क्या है। फिर ई कॉमर्स वेंडर, मतलब बेसिकली यहाँ पर सेलर की बात हो रही है। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको आज पता चलेगा कि पीछे का बैकएंड कैसे काम करता है। पूरा ऐसा डीप इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज आपको दिया हुआ है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप किसी फ्लिपकार्ट के ऑडिट पे आप जा रहे हो, अमेजोन के ऑडिट पे जा रहे हो, तो आपको पता चाहिए कि अच्छा ये अमेजोन की वेबसाइट के पीछे ये सिस्टम्स लगी हुई है, क्या ये सिस्टम सही तरीके से है कि नहीं। अगर आपको नॉलेज है तभी तो ऑडिट कर पाओगे। ऑडिटिंग का बेसिक फंडा क्या कहता है कि यदि आपको कोई चीज़ चेक करनी है तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ प्लानिंग होना चाहिए, और प्लानिंग के साथ साथ आप उसका ये बना लो लेखा जोखा, ये मैं सैम्पल टेस्टिंग करूँगा, सब्सटैंटिव टेस्टिंग करूँगा, बहुत सारे टर्म्स है आपके ऑडिट के, वो सारे वहाँ पर लगा दोगे। बट बेसिक क्या है, नॉलेज है तो ऑडिट कर पाओगे आप, करेक्ट। सो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज आपको यहाँ पर आएगा, वेब पोर्टल मतलब वेबसाइट का नॉलेज आएगा, एंड पेमेंट गेटवे। बेसिकली दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। सो व्हाट आर द 5 मेन कंपोनेंट्स। पहले 6 थे, इंस्टीट्यूट ने कट कर दिया, अब आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। व्हाट आर द मेन 5 कंपोनेंट्स, यूज़र, ई कॉमर्स वेंडर, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब पोर्टल एंड पेमेंट गेटवे। तो पहला बड़ा सिंपल है, यूज़र। कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। ई कॉमर्स मतलब हम ही हैं। एनीबडी हु इज यूजिंग द ई कॉमर्स पोर्टल, बी इट अ कंपनी इंडिविजुअल, जो भी है, जो लोग ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं वो यूजर के कैटेगरी में आ जाता है। सिंपल एज दैट। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में रिटेल क्वेश्चन इस पे बहुत बार आ चुका है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स में डिस्क्राइब ई कॉमर्स वेंडर्स के बारे में। देखिए कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर, बस देखिए आप, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो सर एग्जाम में, रिद्धि बेटा आपने हाथ रेस करा, क्या दिक्कत है बताइए। सर वो 6 पॉइंट्स हमारे। क्या हो गया। हाँ सर, हमारे मॉड्यूल में 6 पॉइंट्स ही हैं। 6 पॉइंट्स है क्या, ठीक है, फाइन फाइन, तो ऐड कर देंगे नीचे। चलिए ई कॉमर्स वेंडर्स के पहले बात करेंगे। इसमें से सर, इसमें से आप इसको लिख दीजिए एलिजिबल फॉर रिटेल आंसर, ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर, एलिजिबल फॉर रिटेल, ऐसा रिटेल लिख दो ताकि आपको याद रहे। होलसेल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज अगर बेटा होलसेल क्वेश्चन आया इधर, होलसेल अगर गलती से क्वेश्चन आया तो मिनिमम 16 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए, और यार 35 मार्क्स में से 16 मार्क इसी क्वेश्चन पे तो नहीं डालेगा ICI, इतना तो हम समझते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं उसको, होलसेल आने का तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, रिटेल ही क्वेश्चन आएगा आपको। और इनका हॉट फेवरेट टॉपिक है इसमें से 2 चीज़ें, या तो ये टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूछते हैं या तो ये ई कॉम वेंडर पे पूछते हैं, इन दोनों पे ही ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए ई कॉम वेंडर के बारे में बात करेंगे। सर इतने सारे पॉइंट्स हैं, हमको कितने याद रखने हैं। एलिजिबल फॉर हाउ मच मार्क्स, 4 मार्क्स। कितने पॉइंट्स लिखोगे, एनी 6 पॉइंट्स, एनी 6 पॉइंट्स। जहाँ पर इंपॉर्टेंट आंसर आता है तो मैं आपको इमीडिएटली जो है वो बेटा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कैसे करना है आपको, क्या ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें हमको करनी है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिटेल आंसर। ई कॉमर्स वेंडर्स, अभी वेंडर के रिलेटेड ई कॉमर्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है ये हमको देखना, आपको सेलर के साइड से सोचना है, सेलर के साइड से। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Have you ever heard about this concept of suppliers and the supply chain management? किसी बच्चे को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है? Yes, anyone? थोड़ा सोच के देखो क्या हो सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं रुका हूँ आपके आंसर के लिए, कुछ भी हो, मतलब जो भी आपके मन में आ रहा है बताइए। कंपनी का मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो भी जब इसमें आता है बायर तक आता है, सप्लायर से बायर तक जो सप्लाई करता है अलग अलग होलसेलर वगैरह की हाँ ब्रांच, तो वो उसको सप्लाई करता है।
ओके एक बच्ची का यहाँ पर आंसर है कि सर सप्लायर चेन मैनेजमेंट का ये मतलब है कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में, वहाँ से लेकर के जो कंज्यूमर को डिलीवर होने वाला है, उस पूरी चेन को हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एंड द आंसर इज करेक्ट। इमेजिन करो शाओमी का एग्जांपल लो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, ये इधर भी आएगा, चैप्टर 2 में भी आएगा इसी ईएस के सिलेबस के, और आपके एसएम के सिलेबस में भी हमको जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ना है। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, बहुत ऐसे भर के ऐसे कॉन्सेप्ट, ये एकदम इधर छोटा है, चैप्टर नंबर 2 में बहुत बड़ा आंसर है, और एसएम में तो टोटल लगभग 12 पॉइंट का आंसर है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आपको बताता हूँ शॉर्ट में होता क्या। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब इमेजिन करो अगर मैं इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, अगर मैं ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचता हूँ, तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या कवर होगा। इसको बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर एक बार रॉ मटेरियल आ गया, उसको प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के बाद उसका पैकेजिंग शिपिंग करेंगे, इवन दैट एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद ये सब करने के लिए आपको पैसा लगेगा, तो आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आपने उसको पैक करा, अब उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे। अब आपको डिलीवरी के दो तरीके, या तो खुद डिलीवर करोगे या डीलर के थ्रू डिलीवरी करवाओगे, मतलब या तो खुद भेजोगे सीधा प्रोडक्ट कस्टमर को या फिर किसी डीलर को दे दोगे। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर शिपिंग। कैसा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इवन दैट इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट पार्ट। और लास्ट में जब एक्चुअली प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथ में जाएगा, उसके बाद कंज्यूमर का फीडबैक भी लिया जाएगा कि क्या कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसके क्या रिव्यूज़ है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ अगर गलत लग रहा है तो वो कंपनी को फीडबैक भी देगा। तो वो फीडबैक साइकिल जो है, इवन दैट फीडबैक साइकिल पीरियड इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा नाम से लगता है कि केवल रॉ मटेरियल के सप्लाई के बारे में कुछ है, बट वैसा नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, मतलब रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, उसका शिपिंग, कस्टमर को डिलीवरी और उसका फीडबैक, उस लेवल तक, वहाँ से लेके यहाँ तक जो सब कुछ आपकी एक्टिविटीज़ है, उसको हम लोग इकट्ठा क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो वेंडर के इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट जो है वो आपके आंसर में आना ही चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हम सारे पॉइंट्स तो सीखेंगे, लेकिन मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि एग्जाम में आपको कौन से पॉइंट लिखना है, वही पॉइंट लिखो जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है, तो बेटा आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए, सो दैट वाज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वेयर हाउस ऑपरेशन, सर ये वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? बेसिकली वेयर हाउस इज नथिंग बट अ बिग गोडाउन। हम उसको गोडाउन नहीं बोल सकते, उसको वेयर हाउस बोलते हैं, बिकॉज वो गोडाउन से कई ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। गोडाउन में केवल गुड्स को रखा जाता है, वेयर हाउस में गुड्स को रखा भी जाता है, मैनेज भी किया जाता है, उनकी पैकेजिंग भी की जाती है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ वेयर हाउस ऑपरेशन। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का खेल है, हम उसको बोलेंगे वेयर हाउस ऑपरेशंस। रॉ मटेरियल को लाना, उनको कैटेगरी वाइज फिट करना, और उसके बाद जब उसका प्रोडक्ट का ये आता है, व्हाट वी कैन से ऑर्डर आता है, उसको निकाल के प्रॉपरली आगे भेजना, उसको बोलेंगे वेयर हाउस ऑपरेशंस, राइट। नेक्स्ट है आपका शिपिंग एंड रिटर्न्स। शिपिंग एंड रिटर्न्स, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शिपिंग एंड रिटर्न्स? क्या सेलर को शिपिंग और रिटर्न का भी ध्यान रखना पड़ता है? क्या सेलर को शिपिंग का ध्यान रखना पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। सेलर खुद शिपिंग करेगा या थर्ड पार्टी कुरियर से करवाएगा? मतलब देखो, इमेजिन करो अगर मैं ये प्रोडक्ट खुद बना रहा हूँ तो इसको डिलीवर मैं खुद कर सकता हूँ। मेरे पास अगर अपनी ट्रांसपोर्ट का टीम है तो वो मेरे ही आदमी जाके प्रोडक्ट को डिलीवर करके आएंगे। लेकिन अगर आप देखो तो जब कभी भी आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेस करते हो, आपके घर पे कौन से डिलीवरी वाले बंदे आते हैं? फ्लिपकार्ट के केस में ई कार्ट वाले आ रहे होंगे। देखा है आपने ई कार्ट वालों को? अरे देखा ही नहीं देखा है आपने? बच्चे कहाँ चले गए? ई कार्ट लॉजिस्टिक्स वालों को देखा है कि नहीं देखा है आपने? हाँ, तो ये वही आ रहा है, आपके शिपिंग का ही पार्ट आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट रिटर्न्स? अगर किसी प्रोडक्ट पे आप रिटर्न देना चाहते हो तो दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक होता है पैसे का रिटर्न, मतलब पूरा रिफंड, या होता है रिप्लेसमेंट। तो ये एज अ सेलर आपको प्रोडक्ट के साथ ही वहाँ पर जो है उसको डिस्प्ले कर देना पड़ेगा। एक काम करते हैं,
हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ई कॉमर्स के वेबसाइट से, तो आपको क्लियर कट आइडिया भी आ जाएगा। मोबाइल्स पर सपोज लैपटॉप पर गए हम, HP का लैपटॉप परचेस करेंगे। HP अच्छा ब्रांड है लैपटॉप में, काफ़ी बढ़िया होते हैं इनके लैपटॉप्स। यहाँ पर रिटर्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी होगी। ये अवेलेबल ऑफर्स के बारे में है, वारंटी गारंटी के बारे में है, और नॉर्मली आपका एक 7 डेज का रिप्लेसमेंट साइकिल होता है। हाईलाइट इजी पेमेंट, अब ये कोई अलग ही सेलर है आई गेस। इन्होंने यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट के बारे में लिखा है क्या? चलिए इसका एग्जांपल आएगा तब बताएंगे, बट बेसिकली रिटर्न्स को आप समझ लीजिए कि या तो आपको पूरा रिफंड किया जाएगा या रिप्लेसमेंट मिलेगा। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, और रिफंड का मतलब है कि पैसा रिफंड हो जाएगा। ये डिपेंड करता है सेलर टू सेलर। उसके बाद ई कॉमर्स पर अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है तो उस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। नाउ व्हाट इज अ कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले? अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा ना उसको बोलते हैं कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। ये जो देखो अलग अलग साइड से आपको फोटो दिखाई गई है, ये पीछे से ऐसा दिखेगा, ये कितना थिन है ये ऐसा दिखेगा। बेसिकली ये कुछ एरियाज में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट को कैसा डिस्प्ले करें। जैसे अगर मैं शूज़ का एग्जांपल ले लूँ तो शूज़ को आपको देखना है ये साइड से कैसा दिखेगा, आगे पीछे से एट ए टाइम कैसा दिखेगा, साइड का व्यू, इसके नीचे का सोल अगर आपको देखना है तो वो कैसे देखोगे आप, तो ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्ले, और ये सेलर को ही आपको करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बाहर निकल गए क्या? ओह, क्या इंटरनेट का फ्लक्चुएशन की वजह से शायद आप लोग बाहर निकल जाते हो क्या मीटिंग से, फिर आप वापस अंदर आते हो? दैट कीप्स हैपनिंग। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है बेटा, यहाँ चाहिए सोल्ड आउट बता रहा है। बेसिकली दिस इज अ प्रोडक्ट डिस्प्ले, और ये सेलर पे डिपेंड करता है कि उसको प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसा करना है। जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट की डिस्प्ले होगी उतना कंज्यूमर उसको ज़्यादा बाय करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इमेजिन करो अगर शूज़ का केवल यही वाला फोटो होता और एक दूसरा कोई सेलर है जिसने इतने सारे फोटोज शूज़ के डाल रखे हैं, मुझे बताइए आप कौन सा शूज़ पे आपको परचेस करने का भरोसा ज़्यादा आएगा आपको, फर्स्ट वाले पे कि सेकंड वाले पे? फर्स्ट पे कि सेकंड पे? वाई? बिकॉज प्रोडक्ट डिस्प्ले इज गुड, ही इज डिस्प्लेइंग इज इन अ वेरी गुड वे, और आपको भरोसा भी यार अच्छा इतने इतने एंगल से बता रहा है मतलब ऐसा ऐसा दिखेगा। सो दैट इज दैट पार्ट। तो ये भी बेटा सेलर का पार्ट है। तो अभी तक 4 कौन से देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस ऑपरेशन, शिपिंग एंड रिटर्न्स, और उसके बाद ई कॉमर्स, कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। क्या कोई सेलर आपको कोई लॉयल्टी के पॉइंट्स देता है क्या? सेलर आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स, अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन के बारे में सुने हो आप कि क्या नहीं सुना है आपने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन? शायद कुछ बच्चे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाथ ऊपर करना कि जिसके पास अमेजॉन का प्राइम सब्सक्रिप्शन है। कुणाल के पास है, और किसके पास है? बस कुणाल के पास है, बाकी किसी के पास है अमेजॉन का प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं है? नोबडी हैज? ओके। तो ये अमेजॉन का प्राइम जो आपने लिया उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? सबसे पहला तो जब कभी भी अमेजॉन सेल अनाउंस करता है उससे एक दिन पहले प्राइम मेंबर्स को एक्सेस दिया जाएगा। केवल प्राइम मेंबर जो है सेल के एक दिन पहले ही शॉपिंग कर सकते हैं, प्रायोरिटी मिलेगी आपको। जो शिपिंग है वो फ्री मिलेगी, और अमेजॉन का एक प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेने से ये अमेजॉन के प्रोडक्ट्स पे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो एंड अमेजॉन प्राइम म्यूजिक ये भी आपको उसी कॉस्ट में कवर हो जाएगा। उसी कॉस्ट में ये सारी फैसिलिटीज़ प्लस वीडियो प्लस ये आपका जो म्यूजिक वाला पार्ट है वो उसी में आपका कवर हो जाएगा। तो वही होता है आपका मार्केटिंग एंड लॉयल्टी के प्रोग्राम। जैसे फ्लिपकार्ट का प्लस सब्सक्रिप्शन है, अभी अगर आपने रिसेंट में फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस किया होगा तो वो लास्ट में लिख के आता है आपको इतने सुपर कॉइन्स मिल गए, आपको उतने सुपर कॉइन्स मिल गए। हैव यू हर्ड अबाउट दिस सुपर कॉइन्स ऑफ फ्लिपकार्ट? यस। तो वो बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड पॉइंट्स है, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स है। तो ये सेलर अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो
तो बेसिकली सर यहाँ पर क्या है, ये सेलर के रिलेटेड पॉइंट्स है सारे, कि सेलर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब ई कॉमर्स में उसको बिजनेस करना है। लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना ही पड़ेगा आपको, वरना कस्टमर रिटेन नहीं रहेगा आपके पास। फिर कुछ ई कॉमर्स प्लेयर ऐसे हैं जो कस्टमर को ऑफलाइन परचेस का भी ऑप्शन देना चाहते हैं। शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस, सर ये कौन सी वेबसाइट है कि जिसका वेबसाइट भी है और ऑफलाइन स्टोर भी है? ऐसा किसी फेमस वेबसाइट का नाम पता है आपको? आप क्या बताइए, एक बार बोलिए। कैरेट लेन। ओके, वन ऑफ द एग्जांपल इज कैरेट लेन और लेंस, हाँ वही एग्जाम्पल होता है लेंसकार्ट.com। लेंसकार्ट का अपना वेबसाइट भी है और लेंसकार्ट के आपको स्टोर भी मिलेंगे। क्या नासिक में इसका स्टोर है क्या लेंसकार्ट का? यस सर। बस, तो ये वही है, उनका ई कॉमर्स भी है और उनका फिजिकल स्टोर भी है। लेकिन वो पहले ई कॉमर्स ही थे कम्प्लीटली, फिर अभी रिसेंट ईयर्स में उन्होंने फिजिकल भी चालू किया, बिकॉज उनको लगा कि लोगों को चश्मा पहन के देखने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, सारे ही प्रोडक्ट्स पर आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलता है क्या? सारे प्रोडक्ट्स पर मिलता है आपको कैश ऑन डिलीवरी? नहीं, आपको कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ही कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। तो बेसिकली ये सेलर को डिसाइड करना है कि उसको अपने प्रोडक्ट पर कैश ऑन डिलीवरी देना है या नहीं देना है, ये सेलर डिसाइड कर सकता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स, अभी 3 मेन पॉइंट्स ये करेंगे और क्लास को एंड करेंगे, और फिर मैं आपको लास्ट में मार्क करवा दूंगा कि एग्जाम में कौन से 6 पॉइंट आपको लिखने, ताकि आपको मार्क्स एकदम टकाटक मिले। अब यहाँ पर 3 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ज़रा इनको समझने का ट्राई करेंगे। एक है गारंटी, एक है प्राइवेसी पॉलिसी और एक है सिक्योरिटी। गारंटी, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट गारंटी ऑब्लिक वारंटी, भी आप लिख सकते हो। अब गारंटी वारंटी क्या होता है, कौन बताएगा? सर सेलर एश्योरेंस देता है, मतलब कि अगर कुछ खराब हुआ तो। हाँ करेक्ट, अगर कुछ खराब हुआ तो आपको ऑन साइट सर्विस मिलेगी, या आपके एक्सेसरीज इतने दिनों में बदल जाएगी। 1 ईयर की नॉर्मली वारंटी होती है। आप जैसे ये लैपटॉप को देखिए, इस लैपटॉप पर कुछ चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 1 ईयर ऑन साइट वारंटी। क्या लिखा हुआ है? 1 ईयर ऑन साइट वारंटी। तो अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट पर गारंटी वारंटी जो भी है देना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोडक्ट के वहाँ पर उसको डिस्प्ले कर दे, ये प्रोडक्ट के वहाँ पर उसको डिस्प्ले कर दे। नॉर्मली ये जो चीज़ है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में देखने मिलेगी। आप मोबाइल बाय कर लो, यही आपको देखने मिलेगा, लैपटॉप बाय कर लो, यही आपको देखने मिलेगा। हो सकता है कुछ दूसरे डिवाइसेस पे भी आपको मिलेगा, लेकिन अपैरल्स, फैशन, शूज़, यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट देखने मिलेगा, वारंटी देखने नहीं मिलेगी। कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि 1 साल तक आपका कपड़ा फटेगा ही नहीं, ये गारंटी हमारी, और अगर फट गया तो आपको रिटर्न करेंगे। ऐसा कभी देखा है आपने? हैव यू सीन सच गारंटी एंड वारंटीज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आई मीन इन केस ऑफ अपैरल्स? ऐसा नहीं मिलेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के केस में ही होता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एज ए सेलर अगर आप अपने प्रोडक्ट पर कुछ वारंटी गारंटी देना चाहते हो तो यहाँ पर उसको डिस्प्ले आपने करना है। और अगर आप देखो तो प्रैक्टिकली यहाँ पर डिस्प्लेड है भी। इसी तरीके से अगले 2 पॉइंट भी प्रैक्टिकल है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी। ना व्हाट इज़ अ प्राइवेसी पॉलिसी एंड व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी, इसको रीड करेंगे और आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी रिप्रेजेंट्स पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ई कॉमर्स वेंडर vis-a-vis customer data or information. E-commerce website must have a privacy policy. Customers are very concerned about the information that they are sharing. कौन सी इंफॉर्मेशन आप ई-कॉमर्स के साथ शेयर करते हो, जरा बताना मुझे सोच के। फ़ोन नंबर और ईमेल, क्रेडिट कार्ड का आपका नंबर वगैरह, होम एड्रेस जा रहा है आपका, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स को दे रहे हो, आपके मन में कभी डाउट आया है क्या, यार ये वेबसाइट अगर हैक हो गई तो इसका डेटा का क्या गारंटी है? इसके ये डेटा को प्राइवेट रख रहे हैं या ये इसको बेच रहे हैं, क्या इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्या जाना है? तो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जब आप नीचे आते हो, ये देखिए देयर इज समथिंग, ये पॉलिसी में आपको दिख रहा है, पॉलिसी के नीचे आपको सिक्योरिटी का भी टर्म दिख रहा है और प्राइवेसी के बारे में भी दिख रहा है। ये हर ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको दिख जाएगा, अमेजॉन में भी है।
तो जैसे ही मैं प्राइवेसी पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अपडेटेड ऑन 6 अक्टूबर 2020। ठीक है, क्या प्राइवेसी पॉलिसी है? वी वैल्यू द ट्रस्ट यू प्लेस इन अस, recognize the importance of secure transaction and information privacy. The privacy policy describes how Flipkart Internet Private Limited and its affiliates, मतलब जो उसके एडवर्टाइजर्स वगैरह है, collect, use, share or otherwise process your personal information through our website flipkart.com, its mobile application and the mobile site. और इसका डिटेल वर्जन फिर नीचे लिखा हुआ है कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। बात समझ रहे हो? तो ये भी ज़रूरी होता है सेलर के साइड से ई कॉमर्स में कि आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन के साथ डील कैसे कर रहे हो, ये कस्टमर को बताना चाहिए आपने। तो देखो फ्लिपकार्ट ने आपको बताया है। वैसे ही थर्ड पॉइंट है आपका सिक्योरिटी वाला। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी वाला कि फ्लिपकार्ट पर होने वाले जो ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट के ट्रांजैक्शन है, कितने सिक्योर है, क्या कोई सिक्योरिटी का ध्यान रखा भी है या नहीं रखा है, या हवा में हो रहा है सब कुछ। ये डाउट आपके मन में कभी आया है क्या? सर हम तो बड़े बड़े पॉजिटिव लोग हैं, हमको तो कभी डाउट ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए फ्लिपकार्ट ने डाउट क्यों नहीं आया, बिकॉज फ्लिपकार्ट उसकी केयर ले रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, आपके मन में सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा सर? ये सवाल आएगा, इज इट सेफ टू यूज माई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑन फ्लिपकार्ट। इसके बारे में फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है, योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन फ्लिपकार्ट इज सिक्योर विद द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंस देखो इनका, करंटली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जो भी हाईएस्ट लेवल अवेलेबल है इंटरनेट पर आज की दुनिया में, वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी हमने लगा रखी है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी है कि नहीं है बताइए फ्लिपकार्ट, और उन्होंने इसको बताया भी है आगे। 256 बिट इंक्रिप्शन यूज कर रहा है फ्लिपकार्ट। 256 बिट इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर आपके ट्रांजैक्शन को सिक्योर रखने के लिए। तो बताइए क्या आपके ट्रांजैक्शन सिक्योर है कि नहीं है फ्लिपकार्ट पर? इसीलिए सर हमको कभी डाउट ही नहीं आता। बेटे डाउट आना चाहिए था, और आपके डाउट का निवारण यहाँ पर आज हो चुका है। तो ये थे कुछ पॉइंट सेलर के रिलेटेड। अब आप एग्जाम मेरे ओर से इसको मार्क कर ले कि इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में जो आपको मार्क्स फेच कराएगा अच्छे। ये वेंडर वाला पॉइंट आपको लिखना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट के 3 पॉइंट्स आर वेरी पावरफुल, गारंटी, प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी, ये आपको लिखना है। और अब 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो यू कैन राइट दिस शिपिंग रिटर्न्स बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस एक और मार्क कर लो, कैटलॉग वाला। अब यदि एग्जाम में आपको आंसर लिखना है, 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, तो 6 पॉइंट्स आपको लिखने, कोई भी 6 पॉइंट्स, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है इन पॉइंट्स का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, शिपिंग रिटर्न्स, प्रोडक्ट कैटलॉग डिस्प्ले, शोरूम ऑनलाइन परचेस, और ये 3 पॉइंट, गारंटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। वही लिखिए जो एग्जामिनर को पसंद है। पावरफुल पॉइंट्स लिखने से स्कोरिंग बढ़ता है, और स्कोरिंग जहाँ कहीं भी पॉसिबल है हमको करना ही करना है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।